देखो स्टार्ट कर रहे हैं। मोनो, हाइब्रिड, क्रॉस। ये मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ मैं जानना चाहती हूँ क्या आपको बच्चों इसकी फिनोटिपिक और इसकी जीनोटिपिक रेशियो याद है? शायद शायद नहीं, जल्दी बताओ। एक सेकेंड। देखो फिनोटिपिक का मतलब क्या है, मुझे देखने में कौन से कैरेक्टर मिले थे? टॉल और डूऑफ। तो ये कैसा है? किसकी बात कर रही हूं मैं? F2 की। और जीनोटिपिक में मुझे क्या मिला था? 1:2:1। क्या आपको ये सारी चीजें याद है? ठीक है, ये किसने बोला था? मेंडल ने, मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने। पर ऐसा नहीं है बच्चों कि हमेशा एक प्लांट टॉल ही बनेगा, हमेशा एक शॉर्ट ही बनेगा, बीच का भी तो कुछ हो सकता है। मेंडल ने तो बात ही नहीं करी थी इस बारे में। तो आज बच्चों मैं आपको ना पढ़ाने वाली हूँ डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, यानी कि अब जो रेशियो है वो ये नहीं आएगी, इससे थोड़ी सी डेविएट होके आएगी। क्योंकि रियलिटी में होता क्या है, अगर मैं स्किन कलर की बात करूं तो कोई बहुत फेयर होता है, कोई बहुत डार्क होता है। आपस में किसी को नहीं देखना है, मेरी बात सुनो। कोई बहुत फेयर होता है, कोई बहुत डार्क होता है, कोई बीच बीच में बहुत सारे होता है ना। एक पूरा अगर हम स्केल बनाए तो कितने सारे कॉम्प्लेक्शंस हैं। तो मेंडल कैसे बताएगा? वो उसने तो दो एक्सट्रीम केसेस के बारे में बात कर ली, एक बहुत फेयर और एक बहुत डार्क। बीच वाले हम सब गायब। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। हेडिंग डालो। देखो इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जेनेटिक्स एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बस थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है? अब डेविएशन में जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है उसका नाम? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहले मैं तुम्हें इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ाऊंगी। अब सुनो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए क्या है बच्चों? एक प्लांट लिया मैंने, कौन सा? उस प्लांट का नाम है स्नैप ड्रैगन। क्या नाम है प्लांट का? स्नैप ड्रैगन। स्नैपचैट नहीं, स्नैप ड्रैगन। अच्छा इधर देखो। अब इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? एंटी, हाँ एंटी राइनम। एक प्लांट तो ये, और एक और प्लांट होता है जिसका नाम होता है 4 o'clock प्लांट, जिसको हम बोलते हैं हाइनम मिराबिलिस जालापा। ठीक है, सुनो एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। ठीक है, मिराबिलिस जालापा, इसको बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। ठीक है, सिर्फ तुम्हें ये दो नाम याद होने चाहिए क्योंकि इन दो के अंदर क्या दिख रहा है आपको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? सबसे बढ़िया सवाल तो यही है, तो अब हम उसी को पढ़ेंगे बच्चों। अब ये दोनों जो प्लांट होते हैं इसमें फ्लावर आएंगे, ऑब्वियसली बात है, प्लांट है तो फ्लावर आएंगे। इसमें देखने में दो दो कलर के फ्लावर है, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर मैं आपको एक तीसरा कलर और इंट्रोड्यूस करूंगी। तो दो फ्लावर हमने लिए हैं, एक लिया है हमने रेड फ्लावर, इधर देखो बच्चों, एक मैंने लिया रेड फ्लावर। लग तो अच्छा रहा है, इसको हम कलर करेंगे बच्चों। नहीं नहीं, ठीक है, एक फ्लावर मैंने लिया जो कि रेड कलर का है, एक और फ्लावर लिया मैंने जो कि, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों? इस प्लांट में दो तरीके के फ्लावर दिख रहे हैं, कौन से? अभी के लिए रेड और वाइट। अब अगर मेंडल की तरह सोचूं तो मेरे पास दो केसेस हैं, एक रेड फ्लावर है एक वाइट फ्लावर है। इन दोनों को क्रॉस कराऊंगी। तुम्हें चश्मे से दिक्कत नहीं हो रही? तुम्हारा चश्मा टेढ़ा हो गया है, सीधा करो, हाँ ऐसे बैठो। सुनो, तो मेंडल की तरह सोचा जाए तो F1 में, यानी इन दोनों को क्रॉस कराऊंगी तो क्या होना चाहिए? या तो रेड आना चाहिए या तो व्हाइट आना चाहिए।
यही तो बोलता है मेंडल। और जो भी आएगा F1 जनरेशन में वो डोमिनेंट है, यानी वो किसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, दूसरे वाले को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही थी, पर यहाँ देखो क्या कमाल होता है बच्चों, यहाँ पे आएगा, रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे कुछ बीच का ही फ्लावर आ गया बच्चों। यहाँ पे सारे फ्लावर कैसे बने, जितने भी हैं, नहीं हाइट, हाइट तो कितनी भी हो सकती है। नहीं नहीं सुनो बच्चों, अब हुआ क्या यहाँ कमाल की बात ये सुनो, रेड फ्लावर जो था उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैपिटल आर कैपिटल आर, व्हाइट वाला जो है वो स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो पिंक है ये क्या होगा, यही तो जीनोटाइप होगा इसका। अब कायदे से बनना क्या चाहिए था, रेड, लेकिन रेड व्हाइट को छुपा नहीं पाया, तो रेड व्हाइट में मिक्स हो गया, समझ में आ रहा है, तो क्या बन गया, पिंक बन गया, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पिंक फ्लावर को उठा के इसकी क्रॉस कराएंगे, चलते हैं। सुनो, इसको मैंने कॉपी किया बच्चों, और हम चले यहां, इस पिंक फ्लावर को मैंने क्रॉस कराना है ऐसे ही एक पिंक फ्लावर से, ठीक है। अब पिंक फ्लावर का जीनोटाइप क्या है बच्चों, यहाँ पे, तो तुम मुझे खुद बताओ मेरे को क्या क्या जीनोटाइप्स मिलने चाहिए, ये मिलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें मैंने बहुत बार पनेट स्क्वायर बता दिया है। ये वाला फ्लावर कौन सा होगा, ये वाला, और ये रेड, और ये व्हाइट। चलो वापस चलते हैं, मेरे पास तो ऑप्शन है। एक रेड बना, और दूसरा क्या बना बच्चों, क्या इस एग्जाम्पल से आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आई। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है बच्चों, कि जो कैपिटल आर यानी जो रेड है ये कंप्लीटली पूरे तरीके से किसको डोमिनेट नहीं कर पाया, स्मॉल वाले को, तो वो भी एक्सप्रेस हुआ, वो भी एक्सप्रेस हुआ, बेचारा हमें कुछ बीच का ही मिल गया, दैट इज पिंक। फिर जब हमने दोबारा से क्रॉस कराया तब हमें क्या मिला, ये मिला, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन है बच्चों, F2। अब तो तुम समझदार हो चुके हो बहुत, सच में, टच वुड, कहीं अगली क्लास से गायब ही हो जाओ, समझ ही नहीं आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, एक सेकंड बच्चों, शांत, पहला जवाब देगा मुझे प्रियांश। बेटा बताओ फिनोटिपिक रेशियो क्या है, मुझे फिनोटाइप्स बताओ कौन कौन से हैं। सही बोला है बच्चों, चलो तो यहाँ पे हम प्रियांश की बात लिख देते हैं, क्या प्रियांश का नाम लिखूं, सही लिखा है, सही है, ठीक है, तो इसलिए नहीं लिख रहे, गलत लिखा होता तो मैं लिख देती। जीनोटिपिक रेशियो सेम है क्या, क्या क्या जीनोटाइप्स है हमारे पास, तो क्या आई मेरे पास जीनोटिपिक रेशियो, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, पक्का, कौन कौन से, पिंक रेड व्हाइट, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप मेरे को कोई ऐसा क्रॉस बता सकते हो जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होती है इसके अलावा, रेड दो है ना, सॉरी पिंक दो है ना, देखो ये रेड है, ये दोनों पिंक है, और ये वाला व्हाइट है, सो सिंपल। हाँ, मोनोहाइब्रिड, एक सेकंड दोबारा बोलो,
देखो हमेशा हम क्या कर रहे हैं, जो F1 का जो भी प्रोजिनी आई है इसी को क्रॉस करा दे रहे हैं ना, ऐसा इसी को क्रॉस कराया। अगर ये मेंडल की बात सुनता, ये वाला क्रॉस, ये तो डेविएशन पढ़ रहे हैं, तो क्या होता बताओ, ये तीनों रेड हो जाते और ये व्हाइट हो जाता। रेशियो आनी चाहिए थी 3:1, पर रेशियो क्या आ गई बच्चों, ठीक है। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो तो चेंज नहीं हुई, यानी चेंज किस में हो रहा है, फिनोटिपिक रेशियो में। जीनोटिपिक रेशियो अभी भी वही है, वहां पे भी 1:2:1 थी, यहाँ पे भी 1:2:1 है। वहां पे भी हमें 2 होमोजाइगस और 2 हेट्रोजाइगस मिल रहे थे, यहाँ पे भी सेम है। क्या आपको समझ में आया बच्चों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की मैं डेफिनेशन लिख दूं कि क्या है इसमें, सिर्फ ये है कि जो हमारी F1 जनरेशन है, इट इज नॉट रिजेंबलिंग एनी ऑफ द पेरेंट बट इट इज इंटरमीडिएट, ठीक है, बीच की है ना वो। वंस मोर हिंदी में बताते हैं कि जो हमारी F1 जनरेशन है वो एक भी पेरेंट से मैच नहीं कर रही, वो बीच की जनरेशन है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर है उसके पास, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सभी बच्चों को समझ आ रहा है क्या। ठीक है, तो लिखे बच्चों, F3 जनरेशन पे हम गए नहीं। एफ टेस्ट क्रॉस था वो तो। हाँ, तो यही तो मेरा सवाल था आपसे, जो उसने डाउट पूछ लिया। मैंने आपसे पूछा था कि कोई ऐसा क्रॉस जिसमें फिनोटिपिक जीनोटिपिक सेम आता हो, टेस्ट क्रॉस, याद करो 1:1 1:1 आ रही थी। नहीं, वो तो 100% डोमिनेंट कैरेक्टर है। नहीं नहीं नहीं, मैं F2 की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जो F2 है इसकी बात की, कौन सी क्रॉस में फिनोटिपिक जीनोटिपिक सेम आती है, तो वो टेस्ट क्रॉस है आपका, ठीक है। चलो नोट करो बच्चों, मैं भी यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देती हूँ। एक सेकेंड बच्चों, इसको भी ऐड करो। नहीं, दोनों डोमिनेंट होता, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट होता तो F1 में हमें डोमिनेंट वाला कैरेक्टर दिखता ना। ठीक है बच्चों, ऐड करो इस पॉइंट को जल्दी। आज हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखना है, ठीक है, जल्दी नोट करो। ये हो जाए तो बताना। जेनेटिक्स इजी लग रही है, सेल बायो है थोड़ी। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जब अब यहाँ से ना बच्चों बहुत ध्यान से समझना स्टार्ट करना, क्योंकि NSE से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्रॉसेस आपको आने चाहिए, चलो नोट करो। हम्म हर कैरेक्टर का हमें देखना पड़ेगा, वैसे तो वहां पे एक ही चीज है, क्या पता सारे कलर्स यही हूँ, ठीक है। हाँ, वही, मतलब सारे एलील सेम ही कलर के हों। हो गया बच्चों, जल्दी जल्दी करो। कैसे पता लगेगा कौन सा कलर है? बच्चों बायो की क्लास में कलर्स लेकर आया करो। वाह, सही बोला। अभी मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हें और बताऊंगी, सुनो। अब आई तुम्हारी बारी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल और बताऊंगी। जो कैटल होते हैं उनका जो ऊपर का वो होता है ना कोट कलर, ठीक है। एक है ब्लैक, ब्लैक है राध्या, ठीक है। एक है वाइट, वाइट है
व्हाइट है अर्णव, व्हाइट नहीं है, व्हाइट है ये, और फिर ग्रे कलर आएगा बीच का। बेटा अगर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, अगर ये तुम्हें ब्राउन और ये तुम्हें व्हाइट दिख रहा है तो फिर ना क्लास के बाद मेरे साथ चलना तुम्हारे। हाँ क्या, हाँ हाँ वही वही वही, वो जेब्रा है। ठीक है बच्चों, बेटा अभी नहीं, मैं भेज दूंगी ये। अब मेरी बात सुनो, ये सब मजाक था ताकि तुम्हें याद हो जाए एक्चुअली में है क्या। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन कैटल। तो कैटल में तुम्हें क्या क्या दिखता है बच्चों, एक ब्लैक वैसे तुमने रेड वाली देखी है ना। तो हम यहाँ पे रेड वाले लगभग मतलब रेडिश सा शेड आता है, देखा होगा तुमने, ध्यान नहीं दिया होगा। माइनक्राफ्ट नहीं है ये, रियलिटी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे एक कोट है बच्चों जिसको मैं बोल रही हूँ रेड कोट। वो कैसा है, आर आर। और दूसरा है व्हाइट, व्हाइट तो सभी ने देखा होगा, वो कैसा है। चलो वैसे तो मेरे को डब्लू लिख दूं इसको, क्योंकि यहाँ कोई भी डोमिनेंट और कोई भी वो नहीं है ना, रेसेसिव, तो मैंने इसको अलग दे दिया डब्लू। अब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों, F1 जनरेशन में ये कैसा होगा। जैसे तुमने देखा है कि कई सारे कैटल्स ऐसे होते हैं जिसके स्किन पे स्पॉट्स होते हैं, एक तो बैकग्राउंड में एक कलर होता है और एक जो होते हैं वो स्पॉट होते हैं। तो यहाँ पे सेम बैकग्राउंड में एक कलर होगा और दूसरे कलर के क्या होंगे, स्पॉट होंगे, और उस कलर को बोलते हैं हम रोन। अब देखो मैं बहुत गंदी ड्राइंग बना रही हूँ, हंसना नहीं, पर समझो समझो समझो। हाँ नहीं नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। अब ये देखो, ये कैटल है, मुझे पता था तुम हंसोगे, लेकिन ये कैटल है, अब मैं पूरा नहीं बना सकती। अब एक रेड कलर का कोट है, तो यहाँ पे चलो मैंने बना दिया रेड, मान लो ये रेड है। दूसरा कैसा है बच्चों, व्हाइट, व्हाइट तो अंडरस्टूड है। और रोन में क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा कुछ। ये इस क्रॉस पे नहीं है, उसमें मल्टीपल अदर फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तुम्हें समझ में आया मैं कैसे बात कर रही हूँ। हम कैटल की स्किन देख रहे हैं, या तो वो कंप्लीटली रेड कलर की होगी या वो व्हाइट कलर की होगी, रोन का मतलब है ये, ठीक है। अब मैंने इस रोन को उठाया जिसमें स्पॉट्स हैं दूसरे कलर के, बैकग्राउंड है दूसरे कलर का, इसकी मैंने क्रॉस करा दी इसी के साथ, क्योंकि हम तो यही करते हैं, है ना। तो नहीं, वो अलग है, आर डब्लू। अब मैंने इसको क्रॉस कराया तो बताओ क्या आएगा। कलर बताओ बच्चों। रेशियो क्या है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, सेम है ना, यही है ना। चलो एक बार इसको उठा के पीछे और फिर चेक करते हैं। एक बार चेक करो इसे, फिनोटिपिक रेशियो यही आ रही है, रेड रोन व्हाइट, जीनोटिपिक कैपिटल आर डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। नंबर ऑफ फिनोटाइप 3 है, रेड रोन व्हाइट, और जीनोटाइप भी 3 है, ये और ये। सिंपल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया बच्चों। क्या हुआ वेदांश, तुम सोच रहे हो कि मैं ग्रे की पहन के आया, फिर क्या बोल रहे थे, क्या मुझे, अभी तो मैं तुम्हें स्किन कलर भी पढ़ाऊंगी, फिर तुम मुझे एक और टैग दोगे पता नहीं क्या। अब मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ हमारा क्या खत्म होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या सीखा कि जो F1 जनरेशन है वो रिजेंबल नहीं कर रही किसी भी पेरेंट से, वो दोनों का इंटरमीडिएट है, समझ में आया। एक और डेविएशन हम पढ़ेंगे, आप लिखिए को डोमिनेंस।
नाम से पता लग रहा है बच्चों? नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन है उसके अंदर दोनों ही ट्रेड्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको कोडोमिनेंस के साथ साथ एक मल्टीपल एलील्स का भी एग्जांपल दे रही हूँ। किसका भी? मल्टीपल एलील्स। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, याद करो फर्स्ट क्लास में मजे मजे में मैंने तुम्हें एक ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन दे दिया था, A B O ब्लड ग्रुपिंग। तो आज मैं तुम्हें वो बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, बहुत आराम से समझना क्योंकि उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। सुनो मेरी बात। सपोज करो ये डीएनए है, इस डीएनए का एक सेगमेंट जो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो जाएगा? मेरे ब्लड ग्रुप का जीन। यही तो मैंने आपको पढ़ाया है कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। तो एक सेगमेंट जो मेरे ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो ए होगा, बी होगा, ओ होगा, ए बी होगा, उसको मैंने क्या बोल दिया? ब्लड ग्रुप का जीन। और जो ब्लड ग्रुप का जीन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं जानना। ठीक है, सिर्फ उतना जितना काम का है कि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से। अब हमें पता है कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने हो सकते हैं। आप लोग ये तो जानते ही हो, ए नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, अभी अभी सिर्फ मैं ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूँ। तो आपको पता है, आपने सब सुना हुआ है, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। इसका मतलब ब्लड ग्रुप तो बहुत सारे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, वो बात ठीक है, अभी मेरी बात सुनो। इसका मतलब ब्लड ग्रुप तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझो बच्चों। इधर आओ, मैंने तुम्हें क्या बोला? स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत नई चीज है। ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है और ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। सुनते जाना इस चीज को। अब ब्लड ग्रुप कौन सा है मेरा, वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? कि मेरी आरबीसी, आरबीसी तो समझते हो कि हमारे ब्लड के अंदर एक तरीके की सेल होती है जिसको मैं बोल रही हूँ रेड ब्लड सेल, आरबीसी। तो मेरी आरबीसी, यहाँ पे मैंने मानो अपनी एक आरबीसी बनाई, यहाँ पे भी मैंने आरबीसी बनाई, यहाँ पे भी मैंने आरबीसी बनाई, यहाँ भी मैंने आरबीसी बनाई। अब मेरे आरबीसी पे सरफेस पे कुछ कुछ प्रेजेंट होगा। याद करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्लो क्लास 8 में पढ़ाते हैं कि कोई बैक्टीरिया होता है या कोई भी सेल होती है, उसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एंटीजेंस बोलते हैं। याद है कि उसके सरफेस पे कुछ भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम एंटीजन बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आरबीसी इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल ओनली ना, तो उसके ऊपर भी कुछ कुछ प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सपोज करो अगर आपकी आरबीसी पे एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन है तो उसको हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, अगर यहाँ पे ए एंटीजन है तो मैंने क्या नाम दे दिया उसको? ए। यहाँ पे बी है तो क्या नाम दे दिया? ए बी। और दोनों है तो मैंने क्या नाम दे दिया? सॉरी, बी है तो नाम दे दिया बी, दोनों है तो नाम दे दिया ए बी, और कुछ भी नहीं है तो मैंने नाम दे दिया ओ। तो यानी मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ये मैं किसको देख के बता रही हूँ? आरबीसी के ऊपर जो सरफेस पे एंटीजेंस लगे हैं उसको देख के मैं अपना ब्लड ग्रुप बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन क्या एंटीजन का रोल तो बहुत ज्यादा होता है। लाइक एंटीजन जो है उसी से ही, अगर मेरी सेल के ऊपर एंटीजन है, ठीक है बच्चों, अब ये देखो, हाँ एंटीजन का रोल बता रही थी मैं। सपोज करो मेरी सेल है तो मेरी सेल पे एंटीजन होंगे, बाहर की कोई भी सेल हो उस पे एंटीजन होंगे। मेरी बॉडी में बैक्टीरिया आ गया जो कि एलियन है मेरे लिए, मतलब मेरी बॉडी के लिए, क्योंकि बाहर से आया है वो, तो मेरी सेल उसके खिलाफ कैसे लड़ेगी जब तक वो पहचानेगी ही नहीं, है ना? कैसे पहचानेगी वो कि भाई उसका एंटीजन ऐसा है जो कि इसकी बॉडी का खुद का नहीं है, तो अब हमें फाइट करना है क्योंकि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो एंटीजन जो है बेसिकली वो एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। तुम्हारा कोई पर्टिकुलर नाम है जिससे तुम्हें बुलाया जाता है, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन है वो। सिमिलरली एक सेल के ऊपर उसके सरफेस पे क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो उस सेल की आइडेंटिफिकेशन है। अगर उस पे एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन ए, तो उसको हमने बोल दिया उसका बंदे का ब्लड ग्रुप ए होगा।
बी है तो बी होगा, ए बी दोनों चेन्स है तो ए बी होगा, और चेन ही नहीं है तो ओ। लेकिन ये चेन बन कैसे रही है सवाल? हाँ, स्ट्रक्चर में पूरा, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, अमाइनो एसिड्स में। ये वाला नहीं है, इसके अलावा भी तो और होंगे, हम तो एक प्रोटीन पढ़ रहे हैं बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं ना और दूसरे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे बोला कि ऐसे ऐसे एंटीजन्स होंगे, ऐसे ऐसे, तो हमारे ये ब्लड ग्रुप होगा, पर ये एंटीजन एक्चुअली में कहाँ से बन रहा है? अब हर एक चीज के लिए हमारी बॉडी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए, डीएनए की इंफॉर्मेशन जो कि जीन है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये मैंने बनाया वापस से एक डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट, और ये कौन सा जीन है बच्चों मेरा? आई जीन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आई जीन कौन सा है, जो कि मेरा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर रहा है। ठीक, अब सुनो, यहाँ पे आई जीन अगर आई ए एलील है तो वो ए वाली चेन बना देगा, अगर आई बी है तो बी वाली चेन बना देगा, अगर आई ए आई बी दोनों है तो दोनों चेन बन जाएंगी, और अगर ऐसे वाली कंडीशन है तो ये बनेगा। समझ में आया? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितने एलील हो सकते हैं? हमारे पास पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो एक एलील एक क्रोमोसोम पे, दूसरा एलील दूसरे क्रोमोसोम पे। तो अगर मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ, अगर मैं शौर्य की बात कर रही हूँ या अर्णव की बात कर रही हूँ, तो उस पर मैक्सिमम कितने एलील होंगे? 2। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, इसको यहाँ से भी मिटाते हैं, यहाँ पे मैंने एलील लिख दिए, ये तीनों क्या है? एलील। तो एलील एक में कितने हो सकते हैं? 2। पर अगर मुझे बच्चों देखो, या तो अर्णव का ब्लड ग्रुप ए होगा, या इसका ए बी होगा, या बी होगा, या ओ होगा। लेकिन अगर मैं पूरी क्लास के बारे में बात करूं तो किसी का ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, किसी का ए बी हो सकता है, किसी का ओ हो सकता है। यानी कि अगर मैं पॉपुलेशन की स्टडी कर रही हूँ तभी मुझे सारे ब्लड ग्रुप मिलेंगे, एक इंसान में मुझे सारे ब्लड ग्रुप नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो इस चीज को? तो हमेशा और हमेशा जब भी कोई एक जीन, जब भी कोई एक कैरेक्टर जो कि है हमारा ब्लड ग्रुप, वो मल्टीपल एलील्स कंट्रोल करते हैं, जैसे आई ए आई बी और स्मॉल आई, तो हम उसकी स्टडी हमेशा किस में करते हैं? पॉपुलेशन में। याद रखोगे, एक सिंगल इंडिविजुअल से आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितने एलील्स होंगे? 2, है ना? ये तो बताया मैंने आपको, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, एक इधर है, तो यहाँ पे मान लो आई हो गया ए वाला, यहाँ हो गया बी वाला, तो इस वाले इंडिविजुअल की आरबीसी पे ए चेन भी बन जाएगी, बी चेन भी बन जाएगी, और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब मेरे पास बच्चों ये 3 एलील्स हैं, आई ए आई बी और आई। आप बता सकते हो कि कितने जीनोटाइप्स हो सकते हैं? देखो, मेरे पास 3 एलील्स हैं, आई ए आई बी और स्मॉल आई, तो मेरे पास कितने जीनोटाइप्स हो सकते हैं? 6 होते हैं। देखो, क्या क्या हो सकता है? आई ए हो जाएगा, आई ए स्मॉल आई हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, आई बी स्मॉल आई हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, स्मॉल आई हो जाएगा। तो ये क्या है मेरे बच्चों? जीनोटाइप्स। ये क्या है? एलील्स। अब चलो, ऐसा इंडिविजुअल की मैं यहाँ पे आरबीसी बनाती हूँ बच्चों, एक की आरबीसी ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। थोड़ा नीचे नीचे हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर देती हूँ उनकी। यहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, तो बहुत ध्यान से देखना। इस पे आओ बच्चों, इस वाले इंडिविजुअल की आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा? ए। तो यहाँ पे मान लो मैंने ए एंटीजन लिख दिया, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? है ना, यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप का भी कॉर्नर बना देती हूँ। क्या हो गया? ए। आई वाले का ए कैसे? कि आई ए है तो एक चेन तो बनी जाएगी,
है ना, मल्टीपल एंटीजेंस बन जाएंगे, जरूरी नहीं है एक चेन मल्टीपल होती है, तो एक भी आई ए है तो चेन तो बन जाएगी, स्मॉल आई तो कुछ बनाते ही नहीं है, तो इस पर्सन की आरबीसी पे ए चेन तो होगी, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो गया इसका, समझ में आया। नेक्स्ट, इसका ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप, वेरी नाइस। और इससे नेक्स्ट कुछ नहीं है ना, तो कोई चेन नहीं है, तो ओ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कुछ नहीं, ठीक है, नया ब्लड ग्रुप डिस्कवर हो गया। ब्लड ग्रुप तो ओ है ना, ओ का मतलब है कि कुछ नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते ना कि आपकी रिपोर्ट में योर ब्लड ग्रुप इज कुछ नहीं, ठीक है। क्या क्या आपको समझ में आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैंने पूरा ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ पे लिख दिया, सुनो मेरी बात, अब मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। एक तो नंबर ऑफ जीनोटाइप जो कि सामने ही दिख रहे हैं, चार कौन बोला, जीनोटाइप बेटा, जीनोटाइप, जीनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप, चार, अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आया। और इस केस में नंबर ऑफ एलील्स जो कि कंट्रोल कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलील्स, तभी तो ये एग्जांपल है किसका, मल्टीपल, हाँ अभी इसी में है कोडोमिनेंस भी। अब ये सारे आपके पास जीनोटाइप लिखे हैं, पूरा आपके पास डेटा है, अब मुझे एक एक करके बताना, मैं आपसे कुछ पूछती जा रही हूँ बच्चों, इधर आओ। यहाँ पे तो कंप्लीट डोमिनेंस है, दोनों जगह ए है, यहाँ पे कि ए ने कंप्लीटली डोमिनेंस दिखाई, तो ये किसका केस है, ये किसका केस है, ये तो है ही डोमिनेंस क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, ये किसका केस है, वेरी नाइस बच्चों, तुम तो सीख गए हो। अब कुछ नया आया है, क्या, कि मेरे पास ये कंडीशन थी, तो भाई ब्लड ग्रुप तो नया सा बन गया ए बी, मतलब ए वाली चेन भी आ गई, बी वाली चेन भी आ गई, है ना। तो अब ये क्या है, ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो कोई अगर मदर सपोज करो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, फादर का बी है, तो मेंडल के अकॉर्डिंग बच्चे का या तो ए होना चाहिए था या फिर बी होना चाहिए था, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा उसको क्या होगा, ए बी, ना तो वो मम्मी से मिल रहा ना वो पापा से मिल रहा, वो क्या है, अलग ही दुनिया में है ना। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, अभी मैं तुम्हें केस दूंगी एक आधा ना, ताकि तुम लोग जल्दी से आंसर बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, शौर्य के लिए, हाँ पूछो। नहीं एक मिनट, हाँ पूछो। अरे इतना नहीं लड़ना, देखो मैं तुम्हें सारे केस करा दूंगी अभी, पहले इसको कंप्लीट करो बच्चों। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, कोडोमिनेंस, इसलिए आए थे हम मल्टीपल एलील्स और कोडोमिनेंस पे, समझ गए शौर्य, ठीक है। और ये वाला क्या है बच्चों, ये तो नॉर्मल रेसेसिव है, तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्या आप इसके क्वेश्चन कर दोगे ब्लड ग्रुप के, इतना क्लियर है आपको? अभी मैं आपको दो चार क्वेश्चन दे रही हूँ अपने आप से बना के, हाँ वो अलग है, वो नंबर ऑफ फिनोटाइप जीनोटाइप उतना बिल्कुल याद नहीं रखना, फिर कंफ्यूज हो जाओ। बेटा अगर हमें मान लो सपोज करो ऐसा कुछ डिस्प्यूट चल रहा है और हमें पता लगाना है कि क्या यही इसकी बच्चे की मम्मी है या पापा है, तो हम ब्लड ग्रुप थोड़ी ना टेस्ट करेंगे, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं करेंगे, ब्लड ग्रुप तो हमारे भी मैच कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। ठीक है, चलें आगे, पूछना है किसी को कुछ, ये टेबल अपनी आंखों में बसा लिए आपने, कॉपी में जल्दी करो, और फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगी। चलो बच्चों बहुत कुछ पढ़ना है आज, है ना,
रुको, अब क्वेश्चन करो। अगर इफ, बच्चों इधर देखो, क्वेश्चन बना रही हूं मैं खुद से ही, गलत भी हो सकता है, चेक करके बताना। अगर अगर ही लिख रही थी मैं, इफ लिख के इफ मदर हैज ब्लड ग्रुप कौन सा, बताओ तुम लोग बताओ। नहीं नहीं, सुनो सुनो, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मुझे परसेंटेज बताओ किसकी, कि जो भी बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी हो सकता है क्या? बेटा क्रॉस बनाओ, क्रॉस, बिना क्रॉस के नहीं। मुझे सारी प्रोबेबिलिटी बताना। पक्का? मैं भी सॉल्यूशन करके देखती हूँ बच्चों, सारे जवाब दो मेरे को। सभी बच्चों का आंसर चाहिए। देखो मदर का ओ है, इसका मतलब क्या है, मदर कैसी है? फादर कैसी है? आप क्रॉस बनाओगे? सिंपल पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। यहां मैंने आई आई लिख दिया, यहां आई ए, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? यहां यहां तो किस किस के पास है बच्चों? यानी कि हमारे पास कितने चांसेस हैं? 2/4 है ना, तो यानी कितना हो गया ये? सिंपल है। वो आर एच फैक्टर होता है, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता। वो आर एच नेगेटिव में तुम्हें सर्कुलेशन में पढ़ाऊंगी, जब मैं तुम्हें हार्ट वगैरह पढ़ाऊंगी, ठीक है? हाँ, क्या बताऊं? 1 मिनट, क्यूरोसिटी हो रही है। पहले ही बताओ, इसके क्वेश्चंस कर पाओगे? इजी है, चलो। अब मैं तुम्हें एक आर एच फैक्टर भी बता देती हूँ। एक मंकी था, सुनो, एक मंकी था, रीजस मंकी, उसकी आरबीसी के ऊपर, बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है? ऐसे बिल्कुल नहीं बोलते हैं। हाँ, सुनो, जीनियस नहीं, रीजस। सुनो, और आपस में ऐसे कमेंट करोगे तो मैं एनएससीजेएस से बाहर कर दूंगी, ठीक है? आप सुनो सुनो, वैसे भी मैं चैप्टर से अलग जा रही हूँ, तुम लोग मेरा टाइम थोड़ा सा ले रहे हो, तो फिर शांत होकर सुनो। रीजस मंकी थे, उनकी आरबीसी पे हमने देखा कि एक एंटीजन होता है, उस एंटीजन का नाम दिया इन्होंने आर एच एंटीजन। आर एच मतलब कि रीजस मंकी की जो आर एच है एंटीजन, ये वाला वही आर एच ही उठा लिया हमने। फिर हमने ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करा, तो हमें पता लगा कि 80% ह्यूमंस भी कैसे होते हैं? आर एच पॉजिटिव, यानी उनके पास क्या होता है? आर एच एंटीजन उनकी आरबीसी पे भी है। ए है, बी है, ए बी है, ओ है, उसके अलावा एक और एंटीजन है, दैट इज आर एच एंटीजन। हाँ, होता तो है पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, देखो ब्लड ग्रुप की और एंटीजन्स की मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जिसको कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था, हम उसी को फॉलो करते हैं आज भी हॉस्पिटल्स में, ठीक है? और जो बाकी 20% पॉपुलेशन थी वो कैसी थी? आर एच नेगेटिव। तो अगर मैं एक ऐसी आरबीसी बनाऊं बच्चों जिसके ऊपर आर एच नेगेटिव का मतलब है कि आर एच एंटीजन नहीं है, आर एच पॉजिटिव का मतलब है कि वही सेम एंटीजन जो रीजस मंकी में था वो ह्यूमन वाली पॉपुलेशन के आरबीसी में भी है। तो एक अगर ब्लड ग्रुप मैंने ऐसा बना दिया बच्चों, तो ये इसका ब्लड ग्रुप बताओ मुझे। ए बी पॉजिटिव, ये होता है। और जब हम करते हैं ट्रांसफ्यूजन, जो मैं तुम्हें एक्चुअली में ट्रांसफ्यूजन में ही पढ़ाऊंगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? अभी इस पे नहीं जाना हमें बिल्कुल भी। हाँ पूछो।
क्योंकि ओ के ऊपर सिंपल, इधर देखो, ओ के ऊपर कुछ भी नहीं है, एंटीजन ही नहीं है ना, ये वाला, मतलब और दूसरे एंटीजन होते हैं पर वो किसी की बॉडी में जाके कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि एंटीजन नहीं है, बॉडी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी उसको। हाँ, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज, वो दूसरी चीज है। बच्चों, हाँ, ये वाली उनका अलग होता है, उनका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसका नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। जैसे एक्स वाई होगा तो बॉय, एक्स एक्स हुई तो फीमेल, एक्स एक्स वाई हो गया तो। जो मियोसिस है उसमें, याद करो बेटा, ये सारे कमेंट्स यहाँ नहीं, मैं बाहर कर दूंगी। सुनो, जैसे मियोसिस में मैंने एनाफेज में बताया ना आपको कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। सपोज करो क्रोमोसोम इस तरीके से सेपरेट हुए कि क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो पाया और एक पूरा क्रोमोसोम एक सेल पे चला गया, तो उससे क्या होगा, एक गैमेट के पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा और दूसरे के पास एक क्रोमोसोम कम। तो जब भी फ्यूजन होगी या तो एक कम जाएगा या एक ज्यादा जाएगा। तो ऐसे आती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, अभी इस चीज को यहीं पे होल्ड करो क्योंकि और भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, ये सभी को समझ में आया? कोडोमिनेंस, इसका एक और एग्जाम्पल देना है मेरे को। पहले तो ये लिखो कि कोडोमिनेंस में हो क्या रहा है, एक नोट लिखो। दोबारा पढ़ो उसको। इन कोडोमिनेंस इन F1 generation both the traits are expressing completely। कोई दिक्कत नहीं है, पर सुन तो लो अच्छे से, लेकिन नोट करा करो इसको ना, पर उतना टाइम भी मत लिया करो। नोट्स तो मैं हर क्लास में भेजती हूँ, भेजती हूँ मैं। ठीक है बच्चों, एक मल्टीपल एलील का एक और एग्जाम्पल मैं तुमको देती हूँ, वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मल्टीपल एलील का ये वाला एग्जाम्पल तो समझ में आया, कोडोमिनेंस मैंने यहीं पे ही खत्म कर दिया। ठीक है, समझ में आया? अब मल्टीपल एलील का दूसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं। चले बच्चों, इसका दूसरा है दैट इज कोट कलर इन रैबिट्स। कोट कलर इन कैटल्स क्या शो करते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोट कलर इन रैबिट किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलील का। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हो क्या रहा है। देखो, ये मैंने क्या लिखे हैं, चार इसके एलील्स जो क्या कंट्रोल कर रहे हैं, जो रैबिट है उसका कोट का कलर। समझ में आया? क्योंकि मल्टीपल एलील्स है तो ऑब्वियस सी बात है, ये एलील्स है, इनको इस तरीके से ही डिनोट किया गया है। इसमें ज्यादा सोचना समझना कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, ये जो सी वाला है ये कंप्लीटली डोमिनेंट है तीनों पे, जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा है वैसे समझो। सी वाला कंप्लीटली डोमिनेंट है तीनों पे, सी एच वाला इन दोनों को डोमिनेट कर सकता है लेकिन इसके लिए रेसेसिव है। सी एच वाला सी को डोमिनेट करेगा लेकिन सी एच से रेसेसिव है, और सी तो बेचारा रेसेसिव ही रेसेसिव है। समझ में आया? हाँ, अब मेरी बात सुनो, ऑर्डर इसीलिए मैंने लिखा है। सी वाला जो है, कैपिटल सी अगर प्रेजेंट है तो इसकी वजह से कलर बनेगा कौन सा? ब्लैक, ब्लैक कलर बनेगा। ठीक है, और अगर सी सी एच प्रेजेंट है तो एक कलर का नाम है बड़ा अजीब सा, हाँ, मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है कि शायद सिंचीला है। और ये थोड़ा ग्रेश ग्रेश कलर का होता है, डार्क ग्रे। ठीक है, काफी डार्क ग्रे, कोई किसी को नहीं देखेगा। इधर देखो, उसके बाद
इधर है हिमालय, ये भी थोड़ा सा ग्रे है लेकिन इससे हल्का सा व्हाइट हो गया है। और ये छोटे वाला सी क्या है बच्चों? व्हाइट। हाँ, ये दोनों ग्रे हैं। ऐसा नहीं होता बेटा। हाँ, ऐसा नहीं होता। आपको मैंने कभी नहीं कहा कि रिसेसिव एलील्स जो होंगे वो आपको पॉपुलेशन में सबसे कम दिखाई देंगे। ऑल दो देखो, मान लो कि जो एक ही फॉर्म हुआ है और वही वही ब्रीड करे जा रहा है तो वो डोमिनेंट हो जाएगा ना एक तरीके से पूरी पॉपुलेशन में। वही रहेगा ना, और कुछ तो रहेगा नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, इधर देखो, मैं आपसे पूछूं कि मेरे को जीनोटाइप बता दो किसके? ब्लैक रैबिट के। तो बताओ क्या क्या हो सकते हैं? सी सी सही बात है ना? अगर मैं आपसे बोलूं ये जो दूसरे वाला कलर है सिंचला, एक सेकेंड, सी सी एच, यही रहेगा इसका। और ये भी तो होगा। कौन सा? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, रुक जाओ, मैं इसको ना सीरीज में लिखती हूँ। यहाँ पे सी एच, दूसरा सी एच सी एच, तीसरा। सही है, ठीक है, मैंने उल्टा लिखा था। थर्ड आएगा हमारा कौन सा? एक सेकेंड, सी सी एच, और एक और भी तो हो सकता है। और लास्ट वाला, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे हम। कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आया मल्टीपल एलिल्स को? किसमें किसमें किसमें? एक सेकेंड, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि जो कैपिटल सी है ये इन तीनों के लिए डोमिनेंट है, यानी कि कहीं पे एक कैपिटल सी भी हुआ तो कैसा रैबिट हो जाएगा? ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे एक कैपिटल सी, इस वाले में भी एक कैपिटल सी, इसमें भी एक कैपिटल सी, इसमें भी एक कैपिटल सी। यानी मैंने क्या बनाया बच्चों, एक बार इसको इसके साथ, मतलब एक बार इसी को डबल करा, एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, सब में कैपिटल सी है तो सब ब्लैक हो जाएंगे। ब्लैक वाला खत्म। फिर सिंचिला कैसे होगा? इसके साथ खुद आ जाए, इसके साथ ये आ जाए, या इसके साथ ये आ जाए। फिर इसके हिमालय के लिए ये डबल हो जाए, या इसके साथ व्हाइट वाला आ जाए। व्हाइट के पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वो तो वैसे भी रिसेसिव जीन है। तो मल्टीपल एलील्स आपको समझ में आए? आप निकाल सकते हैं सारी चीजें, ठीक है? पक्का? अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज पढ़ाने वाली हूँ। हेडिंग डालो लीथल जीन, सच में मजा आएगा। लीथल जीन, हाँ हाँ, नाम से ही पता लग रहा है वो तो। लीथल लीथल जीन। हम नहीं रखते। जरूरी नहीं है रिसेसिव, पढ़ के आए हो कहीं से? नाम से, हाँ वैसे सही गैस करा है बहुत। बच्चों चले आगे, भेज दूंगी भेज दूंगी भेज दूंगी। सुनो मेरी बात, हेडिंग डालो बच्चों लीथल। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि तुम्हें ना अपनी क्लास की बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, नाइन्थ वाली में, और तुम्हें इसमें मजा आ रहा है। बेकार तो नहीं है बच्चों? अब देखो बच्चों, मेरी बात सुनो। एक साइंटिस्ट थे, ये बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था क्यू नॉट। हाँ हाँ, क्यू नॉट। ये फिजिक्स वाले नहीं है, वो तो कार्नोट है ना, ये क्यू नॉट भी है। वो नहीं, सुनो। तो एक बायोलॉजिस्ट थे क्यू नॉट, वो काम कर रहे थे चूहों के साथ। सुनो, बायोलॉजिस्ट से तो ऑब्वियस सी बात है,
अब वो किसके साथ काम कर रहे थे? येलो कलर के चूहों के साथ, ठीक है। सुनो तो सही बच्चों, तो देखो, नहीं नहीं, वो बाहर के है ना, क्यों नॉट वहां मिलता होगा, तुमने देखा नहीं, हम अभी बाहर नहीं गए ना। हाँ, एसी थोड़ी देर में कर दूंगी, बात नहीं। कंबल, पहले मेरी बात सुनो, मैं लीथल जीन पढ़ा दूं, मैं एसी चला दूंगी। सुनो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यू नॉट काम कर रहे थे किस पे? चूहों पे। कौन से कलर के चूहे थे? येलो। येलो के अलावा ग्रे भी थे, ठीक है, मजाक नहीं है, सच में थे। तो येलो और ग्रे चूहों पे वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। और येलो जो था वो डोमिनेंट था किस पे? ग्रे पे। तो येलो और ग्रे की अगर क्रॉस कराई जा रही है तो F1 जनरेशन में क्या मिलना चाहिए? येलो, ठीक है। F1 जनरेशन में येलो मिला है, उसी येलो की फिर से किससे क्रॉस कराएंगे? येलो से ही, क्योंकि हम यही करते हैं। तो हमें क्या मिलने चाहिए बच्चों? कितने येलो? 3 येलो और 1 ग्रे, है ना। लेकिन इस बार कुछ अलग मिला, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। सुनो, पहले थ्योरी में बाद में लिखवाऊंगी इस चीज को, इधर देखो बच्चों। सबसे पहले येलो जीन को उन्होंने किससे क्रॉस कराया? ग्रे से। अभी देखना तो मजा आएगा तुम्हें। और मेरे को पहले में क्या मिल गया बच्चों? तो मुझे पता लग गया येलो क्या है भाई? डोमिनेंट है, ठीक है। अब उन्होंने इस चीज को अभी लिखना नहीं, यहाँ पे सुनो। फिर उन्होंने क्या करा? येलो को, सुनो तो सही, येलो से क्रॉस कराया। अब उनको क्या मिला बच्चों? उन्हें मिलना क्या चाहिए था? 3:1 की रेशियो आनी चाहिए थी। किसकी? येलो 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 और ग्रे की। लेकिन उनको क्या मिला बच्चों? येलो और एक कहाँ गया? कहाँ गया एक बच्चों? ये बिल्ली ने नहीं खाया, मिक्स भी नहीं हुआ। चूहा कैसे मिक्स हो जाएगा? आटा है क्या? सुनो, इधर सुनो, बिना बात करे सुनो। अब मेरी बात तो सुनो बच्चों, देखो, सुनो, इधर सुनो। नॉर्मल अगर मेंडल के तरीके से देखें तो F1 जनरेशन से उठाया ना मैंने ये येलो, तो ये ऐसे होगा। सुनते जाओ अभी, ये ऐसे होगा। मुझे जीनोटाइप क्या मिलने चाहिए थी? मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? ये ये और ये ग्रे आना चाहिए था। ये तीनों क्या आने चाहिए थे? येलो आने चाहिए थे। पर ये 3 की जगह आ क्या रहे हैं? 2, यानी एक कहाँ गया? क्यू नॉट। क्यू नॉट ने, सुनो सुनो, क्यू नॉट ने बहुत बार क्रॉस करके देखा, उसको हमेशा 2 येलो 1 ग्रे, 2 येलो 1 ग्रे। वो तो पागल भाई, मेंडल ने तो कहा था 3:1 आएगी, आ कैसे रही है ये, है ना। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि जब कोई जीन होमोजाइगस कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन, यानी दोनों एक जैसे हैं, चाहे वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसी कंडीशन में है जो दोनों एक जैसे हैं, तो कभी कभी लीथल भी हो सकते हैं। यानी ये वाला बेचारा माइस पैदा ही नहीं हो रहा था कि तो मर जा रहा था, क्योंकि ये तो कैपिटल वाई है। इसका मतलब कि कैपिटल वाई तो पैदा ही नहीं हो रहे। तो ये वाला येलो कौन है भाई? ठीक है, और यहाँ पे क्या है? तो ये रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने ये वाला क्रॉस नहीं किया था, उन्होंने ये वाला किया था, इसीलिए मैंने उनको अलग से लिखा है। तो उन्होंने जब 2 येलो को क्रॉस कराया, वो नहीं है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है मैंने अलग क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने क्रॉस किसका कराया था बच्चों? जब उन्होंने 2 येलो का क्रॉस कराया तब उनको ये रिजल्ट मिला, क्योंकि ये वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कैपिटल वाई एक्सप्रेस होके ऐसा प्रोटीन बनाता हो जो चूहे को मार देता हो। याद करो सेंट्रल डॉगमा, हर एक जीन प्रोटीन बनाएगा ना, तो कैपिटल वाई से उतना प्रोटीन या उतना कुछ टॉक्सिन बन जाता हो कि ये सर्वाइव ना कर पाता हो। समझ में आया? सो इट इज ऑल्सो द डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, कि मेंडल ने क्या बोला था
3:1 आनी चाहिए, आ क्या रहा है 2:1। लेकिन कायदे से देखा जाए तो मेंडल तो ठीक ही बोल रहे थे। समझ में आया? नहीं वो नहीं था, वो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि देखो प्योर हमें कैसे पता लग रहा था, हम किसी के अंदर जीन को तो पढ़ नहीं पा रहे थे, हम प्योर कैसे देख रहे थे कि बार बार येलो आ रहा है, तो भाई बार बार करोगे तो येलो तो आएगा ही, क्योंकि जो कैपिटल वाई कैपिटल वाला येलो है वो तो कभी आ ही नहीं रहा है ना, तो हमेशा उसके पास जो भी येलो होगा उसकी कंडीशन तो ऐसी होगी ना। समझ में आ रहा है? वो पता लग जाता है बेटा मल्टीपल टाइम से, इसका नंबर भी तो देखो तुम, 2:1 आ रहा है ना, तो डोमिनेंट का नंबर ज्यादा है ना उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हेट्रोजाइगस तो है ना, देखा जाए तो जीरो टाइप तो सेम ही है। मैं लिखूं लीथल जीन के बारे में? चलो लिखो। हाँ साथ में। क्या? सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, हाँ उसकी सारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जनरली शेप होती है बाइकॉनकेव, लेकिन अगर एचबीएस साथ में आ गए तो पूरी आरबीसी की शेप बदल जाएगी, और आरबीसी की शेप बदल गई तो फिर वो कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है। किससे? F1 जनरेशन नहीं, यहाँ पे यही है आपका, यही क्रॉस हुआ था, क्रॉस मैंने ये लिखा है, ऐसा क्रॉस है, बस यही क्रॉस है इसका। ठीक है। हम्म। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लीथल जो भी जीन्स होते हैं उनकी क्या फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रहती है, तो आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पे ट्विस्ट नहीं देंगे, वो आपको बताएंगे कि ये केस है लीथल जीन का, ये वाला जीन जो है वो लीथल है और इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको, है ना, देखा है आपने? लीथल का आया हुआ है, उसमें रेशियो पूछिए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये आ गए साथ साथ तो फिर वो उसको हमें काउंट नहीं करना है ऐसे। और बच्चों जरूरी नहीं है, इस वाले केस में तो जो हमारा लीथल जीन था वो डोमिनेंट वाला वाई वाई था, रेसेसिव वाला भी लीथल हो सकता है। ठीक है। हम्म। मतलब इस केस में तो डोमिनेंट है, कोई दूसरा केस है उसमें कोई रेसेसिव जीन लीथल हो सकता है। ठीक। जब ये बना लो बच्चों बताना। इसकी बात ही नहीं कर रही ना मैं, इसकी, जैसे अभी मैंने सिकल सेल वाला बताया था आपको, उसमें है ऐसा। अभी सिकल सेल एनीमिया जब पढ़ाऊंगी ना डिजीज में, तब। हम्म। चले, इसके अलावा लीथल जीन का एग्जाम्पल हो गया, कौन सा है ये, कोट कलर इन माइस। कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों ये, कोट कलर इन माइस, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि ह्यूमंस में होता है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। दोनों ही हैं। मैंने बोला ना कुछ ऐसा प्रोटीन बना रहा है, कोई भी ऐसा प्रोटीन जो उसके लिए हार्मफुल है। इसमें भी वो प्रोटीन बन रहा होगा लेकिन हाफ अमाउंट में बन रहा है क्योंकि एक ही जीन प्रेजेंट है, उधर डबल।
इसका नहीं बेटा, इसका तो ये है, सिकल सेल एनीमिया तो ह्यूमंस में होता है। एनवायरनमेंट भी तो इफेक्ट करता है। सिर्फ एक ही चीज से नहीं बोल सकते हम, मल्टीपल अदर जीन्स, अदर फैक्टर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। चले बच्चों, एक और एग्जाम्पल है इसका। जब क्यू नॉट ने ये किया तब उनको पता नहीं था लीथल जीन का कॉन्सेप्ट। तो एक और हमारे बायोलॉजिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे स्नैपड्रैगन पे। स्नैपड्रैगन अभी हमने क्या पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जब वो काम कर रहे थे किस पे, स्नैपड्रैगन के लीफ कलर पे, एग्जाम्पल है थर्ड, लीफ कलर इन स्नैप, नहीं अब जब हम सिकल सेल एनीमिया वो प्रॉपर पढ़ लेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। तो स्नैपड्रैगन में उन्होंने देखा कि रेशियो क्या आ रही है, 2:1। भाई ये क्या हो रहा है, आने क्या चाहिए 3:1। इसमें दो अलग अलग कलर है, एक थी गोल्डन लीव्स और एक है हमारी ग्रीन लीव्स। तो यहाँ पे दो लीव्स थी बच्चों, कौन कौन सी, गोल्डन लीव थी और, हाँ इन्होंने बताया था, क्यू नॉट को नहीं पता लगा था, ठीक है। तो गोल्डन लीफ क्या है बच्चों, कैपिटल जी, सॉरी इधर आ जाएगा, ये आप समझ गए होंगे क्या, कि कैपिटल जी डोमिनेंट आते ही वो गोल्डन लीफ जो है वो नहीं मिलेगी, समझ में आ गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल जी। आप मुझे बताओ बच्चों क्या बनेगा, ये ठीक है। तो ये दोनों लीफ कैसी है बच्चों, और ये, और रेशियो, अच्छा हाँ सॉरी 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 सॉरी, क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिखा है, सॉरी सॉरी, वो मैं एलील्स लिख रही थी, ये क्या था, यहाँ पे भी गोल्डन लीफ होगा, हाँ हाँ वो गलती से हो गया, आप सही है। क्या हुआ शौर्य, टेस्ट क्रॉस, इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट क्रॉस। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ रही है, 2:1। कितनी अच्छी अच्छी डेविएशंस है ना। ज्यादा मजा आ रहा है, मेंडल मेंडल। हो गया बच्चों, जल्दी नोट करो इसे, डन, करो करो। 2:1 रेशियो है, इसके क्वेश्चंस अच्छे आते हैं जेनेटिक्स के ना। प्लियोट्रॉपी पढ़ा है, ये सब पढ़ा हुआ था। कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। अब बच्चों हेडिंग डालो, एक और डेविएशन है प्लियोट्रॉपी। हाँ बेटा, मतलब कि उस पर्टिकुलर जीन से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो फेटल है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक। अब प्लियोट्रॉपी में तुम्हें कुछ बहुत अच्छा सा समझना है, जरा हम आपको समझाते हैं। ये डीएनए है, डीएनए का कोई भी सेगमेंट फंक्शनल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन। जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसकी फॉर्म में, याद करो सेंट्रल डॉगमा, जीन में इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो अल्टीमेटली ये जीन एक्सप्रेस होगा किसकी फॉर्म में। तो ये जो प्रोटीन बना है, ये जो प्रोटीन बना है इसके मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये जो प्रोटीन बना है कैसे जीन से, प्लियोट्रोपिक जीन से। इस जीन को मैं क्या बोलूंगी बच्चों, प्लियोट्रोपिक जीन से।
तो जो प्लियोट्रॉपिक जीन होता है उससे जो प्रोटीन बनता है उसके क्या होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस। ठीक है, अब ये मैंने इतना सारा क्या बोल दिया, अब सुनो मेरी बात। सपोज करो मैं प्लियोट्रॉपिक जीन हूं, ठीक है, सपोज करना है, हूं नहीं मैं अगर प्लियोट्रॉपिक जीन हूं तो मैं क्या क्या करती हूँ, देखो मेरे मल्टीपल रोल्स हैं यहाँ पे। क्या क्या, तुम्हारी 9th वाली क्लास लेनी, नॉर्मल वाली, तुम्हारी NACJS की क्लास लेनी, कोई भी पेपर होता है उसको बनाना, उसको चेक करना, तुम्हारी PTM अटेंड करनी, तुम्हें फीडबैक देना, बहुत सारे काम है मेरे। और अगर मैं चली जाऊँ छुट्टियों पे, तुम्हारे सारे काम रुक जाएंगे या नहीं रुक जाएंगे? तुम्हारी क्लास नहीं होगी, ये तो मना कर रहा है। नहीं, मज़ा नहीं आएगा, एक टाइम तक आएगा, फिर जब स्कूल में एग्जाम होंगे तब नहीं आएगा। ठीक है, सुनो, बाहर वहीं से पढ़ो जाओ। सुनो, तो होगा क्या, मतलब कि जो प्लियोट्रॉपिक जीन है वो मल्टीपल काम कर रहा है, और अगर इस प्लियोट्रॉपिक जीन में गड़बड़ हुई, सारे काम रुक जाएंगे या नहीं रुक जाएंगे? रुक जाएंगे। तो प्लियोट्रॉपिक जीन जो है एक इंपॉर्टेंट जीन होता है, ये एक ऐसा जीन होता है जो कि मल्टीपल चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। अभी मैं तुम्हें लिखवाऊंगी इसके एग्जाम्पल। सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन में लिखो। हाँ, क्या हुआ? सुनो, लिखो। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है बच्चों? वन जीन प्रोडक्ट कैन हैव मल्टीपल रोल्स। वो खत्म हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, वो खत्म हो गए, वहां तक लास्ट था वो। तीन है ना, चार है वैसे तो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मेंडल से डेविएशन, को डोमिनेंस है, मल्टीपल एलील्स है, लीथल जीन्स है। ठीक है, हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लीथल जीन्स, ये चार चार ये डेविएशंस है ना। अब उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी चीजें पढ़ा रही हूँ, दैट इज जीन इंटरैक्शंस। वो हम थोड़ा सा लेट बताऊंगी तुम्हें, क्योंकि थोड़ा लेट में समझ में आएगा। अभी हम चल रहे हैं प्लियोट्रॉपी पे। तो प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है कि एक जीन कंट्रोल कर रहा है क्या, बहुत सारे फंक्शंस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एक बीमारी होती है इंसानों में, क्या करो प्रियांश? देखो, पढ़ाऊंगी नहीं मैं। एक बीमारी होती है बच्चों जिसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। नहीं, सुनो बच्चों, मजाक छोड़ो। एक बीमारी है जिसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। अब ये बीमारी हो कैसे रही है? हम जो भी खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है? अमीनो एसिड। तो उनमें से एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल, ठीक है, एलानिन। क्या नाम है? फिनाइल एलानिन। इधर ये बेटा, ये एयरप्लेन बनाना छोड़ो और इधर ध्यान दो। तो एक हमारे पास अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल एलानिन मेरी बॉडी में कैसे आया? जो मैंने खाना खाया। ठीक है, वैसे तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है कि वो मेरी बॉडी में नहीं बन रहे तो मुझे उसको बाहर से खाना जरूरी है, तो वो इसेंशियल है। नॉन एसेंशियल का क्या मतलब है कि वो जो इसेंशियल अमीनो एसिड मैंने खाए हैं उन्हीं से मेरी बॉडी में नॉन एसेंशियल खुद से बन सकते हैं। ठीक है, तो फिनाइल एलानिन जो है इसको मैंने अपने डाइट से खाया बच्चों, क्योंकि ये एक कैसा अमीनो एसिड है, इट इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब मेरी बॉडी में ये फिनाइल एलानिन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरे अमीनो एसिड में जिसका नाम है टायरोसिन। क्या नाम है? खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फिनाइल एलानिन खाया उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, देखो, एक रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, पता है आप लोगों को। तो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम क्या है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज।
ठीक है, क्या नाम है उस एंजाइम का? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। नॉन एसेंशियल, हाँ ठीक है। तो ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड है ये नॉन एसेंशियल में कन्वर्ट हो गया थ्रू दी एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये एंजाइम क्या है? प्रोटीन। और एंजाइम कहाँ से बना होगा? जीन से। और वो जीन कैसा होगा? प्लियोट्रोपिक जीन। इसका मतलब कि ये जो टायरोसिन बना है इस एंजाइम की हेल्प से, इसके बहुत सारे काम होंगे। होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, अब मैं बताती हूँ। ये जो फिनाइलएलेनिन है, इससे जो टायरोसिन बना है, इस टायरोसिन के क्या होंगे बच्चों? मल्टीपल रोल या मल्टीपल फंक्शंस। तभी तो इसको मैंने प्लियोट्रोपिक कैटेगरी में डाला है। ये मैं हूं टायरोसिन, ये मैं हूं टायरोसिन, और हम जीन पढ़ रहे हैं। हाँ, टायरोसिन जीन नहीं है, प्लियोट्रोपिक जीन से एक प्रोटीन बना है जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है, जो कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा है। होते हैं, जरूरी है। पूछो। जो मैंने खाया फिनाइल एलेनिन, वो मेरी बॉडी में कन्वर्ट हो गया टायरोसिन में, और उस टायरोसिन से बहुत सारे काम होना है। सिंपल। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ने, जो कि बनाया किसने? प्लियोट्रोपिक जीन ने। जो कि एक जीन ने बनाया, मैं उसको प्लियोट्रोपिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या हो रहा है कि टायरोसिन मल्टीपल फंक्शंस कर रहा है। अब टायरोसिन क्या क्या काम करता है वो सुनो बच्चों। जब हमें एग्जाम्स में डर लगता है तो हमारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है, यहां लिख देते हैं। इस एड्रेनालिन में कौन सा अमाइनो एसिड होता है? टायरोसिन। पहली बात, हमारी स्किन का कलर अलग अलग है, और स्किन को पिगमेंट देने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं? मेलानिन। तो वो मेलानिन कौन बना रहा है? यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, क्या नाम है उसका? थायरॉक्सिन। वो थायरॉक्सिन कौन बना रहा है? टायरोसिन। ठीक है, बात अगर करनी है बच्चों बाहर जाओ। इस अमाइनो एसिड से बना होता है एड्रेनालिन, और एक और चीज होती है न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं डोपामिन, नाम तो तुमने सुना होगा। ठीक है, अब सपोज करो, अगर सुनो उस जीन में दिक्कत हो गई तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, एड्रेनालिन नहीं बनेगा, मिलारिन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, डोपामिन नहीं बनेगा। एक फंक्शन ने मतलब एक जीन ने कंट्रोल कर दिया मल्टीपल फंक्शन। सुनो, अब और काम की बात सुनो पहले। अगर, हाँ, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। हाँ, पूछो पूछो। अब मेरी बात सुनो बच्चों, एक और चीज होगी वो तो तुमने सोचा ही नहीं। क्या? अगर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिनाइल एलेनिन तो तुमने खा लिया, अब वो आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा किसमें? टायरोसिन में और बाकी चीजों में। अब तो फिनाइल एलेनिन बॉडी में क्या होगा? एक्यूमुलेट। अब ये जो फिनाइल एलेनिन होता है बच्चों, ये कहाँ बॉडी में एक्यूमुलेट होता है? ब्रेन में। ठीक है, और जिसके भी बॉडी के अंदर ये एंजाइम नहीं होता, उसका फिनाइल एलेनिन वाला अमाइनो एसिड ब्रेन में स्टोर होने लगता है वहां पे, और उस पेशेंट की क्या हो जाती है? मेंटल रिटार्डेशन। पहली चीज। दूसरी चीज, जब उसकी बॉडी में फिनाइल एलेनिन जो है, ऐसे नहीं कि तुम मेडिकल स्टूडेंट वाली क्लास दे रही हो, हाँ हाँ, स्किन, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। ऐसा पेशेंट जिसका ये एंजाइम नहीं है, अपार्ट फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन क्या क्या होगा बच्चों? स्किन व्हाइट हो जाएगा, डीपिगमेंटेशन हो जाएगी, थायरॉक्सिन वाला कोई काम नहीं होगा उसकी बॉडी में। समझ रहे हो? और भी रीजन हो सकते हैं उसके, और भी। हाँ, नहीं नहीं, ब्लैक पैचेस की बात नहीं, तुम वो बोल रहे हो ना व्हाइट और ब्लैक वाला। नहीं नहीं, एक कॉज हो सकता है पर उसके भी और भी कॉजेज होते हैं पूरी बॉडी में।
देखो होगा क्या, अगर सपोज करो कोई जायगोट है, ठीक है, उसके उसी सेल में इस जीन में प्रॉब्लम आ गई, तो उस सेल से जितनी सेल बनेंगी सब में प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, जनरली कॉपीज होती है, और अगर एक सेल में प्रॉब्लम आई है तो डीएनए को ना वो कर लिया जाता है, मतलब एरर चेक करके उस एरर को तुरंत रेक्टिफाई कर देते हैं, और अगर बेकार होता है तो फिर सेल जो होती है वो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, वो बहुत बहुत सारी चीजें शो करती है, ठीक है, मतलब सेल डाई हो जाती है, मर जाती है। लेकिन अगर वो पास ऑन हो गई और कंटिन्यू चलती रही, और बच्चों याद रखो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो जनरली पैदा होने के साथ से ही होते हैं, ठीक है, तभी तो सारी सेल में एक ही प्रॉब्लम आ रही है, समझ में। हाँ मतलब एक तो प्रॉब्लम हो गई है ना, वहां पे भी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। क्यों? तो दिमाग तो वैसे भी रिटार्ड हो गया है। बच्चों सुनो, हर एक चीज जो होती है वो जरूरी होती है। सपोज करो किसी की बॉडी में एड्रेनालिन नहीं बन रहा, सपोज करो, तुम्हारा केस है, मैं नहीं कह रही, ठीक है, उसके आगे शेर खड़ा हो गया, अब उसे डर नहीं लग रहा, अब क्या होगा? सोचो, सोचो ना, तो डर लगना भी जरूरी होता है। जीतेगा नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन मेंटल रिटार्डेशन हो गई ना। हाँ, देखो ऐसे केसेस होने लगेंगे फिर। चलो आगे लिखते हैं इसके। सुनो मेरी बात बच्चों, सिम्टम्स लिखो। फिनाइल कीटोन यूरिया, सिम्टम्स क्या होंगे बच्चों? पहला, मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा, क्योंकि मेलानिन नहीं बन रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन स्किन पिगमेंटेशन। बिल्कुल। उसके अलावा होगा क्या बच्चों, ये क्योंकि फिनाइल एलानिन जो है ये बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो ये एक और केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं कीटोन बॉडीज, ठीक है। अगर ये कीटोन बॉडीज किसी की बॉडी में बन रही हैं तो ये बहुत हार्मफुल होती हैं। जनरली जिनको डायबिटीज होती है, इंसुलिन नहीं बनता, उनकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनती हैं, और बहुत मतलब हार्मफुल होती हैं ये। तो ये कीटोन बॉडीज इसके पेशेंट में बनने लगेंगी, ब्लड में आ जाएंगी, और फिर फिल्टर नहीं होंगी तो यूरिन में भी जाएंगी। तो इसके पेशेंट के, जिसको फिनाइल कीटोन यूरिया है, उसके यूरिन में क्या होगा बच्चों? कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज को तुम बॉडी मत समझ लेना कि कोई बॉडी आ रही होगी यूरिन में, ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं दिखेगा ऐसा कुछ, वो केमिकल है, ठीक है। कीटोन बॉडीज इन यूरिन, समझ में आया? हाँ। हाँ, उनके बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ा रहता है ना, और और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पाथवे होते हैं जिसकी वजह से ये बन जाता है। अभी तो एक ही डिजीज पड़ी है तुम लोगों ने। हम्म। इन यूरिन। क्या? ये क्लासिकल है, लिख लिया। चलें आगे बच्चों। एक और हमें पढ़ना है प्लियोट्रोपी जीन का, दैट इज, एक और एग्जाम्पल है, वो है स्टार्च सिंथेसिस जीन। कौन सा है बच्चों?
नहीं, ये वाला जो जीन है उसका प्लियोट्रोपिक नेचर है। अब इधर इसको समझेंगे कैसे। वो फिनाइल कीटोन्यूरिया समझ में आया? सिंपल। हाँ हाँ, है, थी नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत वो कर सकते, लाइक वैसे तो नहीं कर सकते पर। तुम्हें डॉक्टर तो नहीं बनना, मत बनना। इधर देखो। एंजाइम दे सकते हैं बाहर से ताकि वो कन्वर्ट हो। हमेशा देना पड़ेगा, हमेशा। अब मेरी बात सुनो बच्चों। एक जीन बी है, कैपिटल बी एलील है इसका। अगर ये वाला जीन है, सुनो, ये मटर के दानों की बात हो रही है यहाँ पे। सुनो, मटर के दाने पी के, वापस से आ गए हम। अब सुनो बच्चों, उसमें अगर जीन बी है ना, इसकी दो एलील्स हो सकते हैं इस जीन बी की, कैपिटल बी वाला और स्मॉल बी वाला। अगर ये कैपिटल बी वाला जीन है तो उसके अंदर जो स्टार्च बन रहा है उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जो भी स्टार्च बन रहा है उसके मोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे। उसकी वजह से जो भी दाना होगा किसका, पी का, वो कैसा होगा, लार्ज होगा। छोटे वाला बी है तो छोटे छोटे होंगे। और फिर सीड कैसी होगी इसकी, रिंकल्ड। समझ में आया? हाँ। अब इधर देखो। अब यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, हम क्रॉस कराएंगे। अब यहाँ की क्रॉस देखो क्या हो रही है। हम इसकी और इसकी क्रॉस करा रहे हैं। तो हम किसकी किसकी करा रहे हैं, कैपिटल बी और, तो कैपिटल बी कैसा होगा बच्चों कि लार्ज, राउंड और लार्ज, इसमें ग्रेन होंगे। ग्रेन का साइज मतलब स्टार्च के ग्रेन्स का साइज जो है वो बड़ा होगा। स्मॉल बी स्मॉल वाली में छोटा छोटा। अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल बी। तो तुम्हारी तरफ से क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसका साइज जो है वो बीच का हो जाएगा और ग्रेन का साइज भी जो है वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। सुनो, यहाँ तुमने मेरे को बोल दिया कि मैम ये तो शो कर रहे हैं क्या। हाँ, वो वाला अलग है, ये वाला अलग है, सच में अलग है। ठीक है। अब नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं करना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले बी को, कैपिटल बी स्मॉल बी वाले को इसी से क्रॉस करा देंगे। ठीक है, चलो। ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है और कैपिटल बी स्मॉल बी है, यानी कि ये, मतलब इसमें इंटरमीडिएट साइज के ग्रेन्स हैं। हम्म, तो हम इसको किससे वो करेंगे बच्चों, कहाँ आ गया, हाँ सही तो है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा और यहाँ पे, सिंपल है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो। अब ये बेचारा एक अकेला जीन, वो दो चीजें कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या, एक तो शेप और एक साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो ये क्या कंट्रोल कर रहा है, शेप एंड साइज ऑफ, कैसा जीन हो गया ये, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता हुआ प्लियोट्रोपिक जीन। समझ में आया? इजी है, सही है ना? हाँ बिल्कुल हो सकती हूँ मैं। एक बार साइड।
ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट खोलना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इजी है, इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, एक सेकेंड। सही तो है, इंटरमीडिएट आ रहा है ना। एक मिनट, पॉलिना लिख रही है। क्या हुआ, क्यों कर रहे हो ऐसा बच्चे? जल्दी लिखो इसको। और एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, मजा आया? भूल जाओगे अब तुम घर जाके, उसके बाद नहीं। तुम्हें यहाँ लगता है आइंस्टीन को तुम पढ़ाते हो? रिवाइज करना होता है ना। अच्छा चलो बच्चों, करो करो करो, जल्दी लिखो। बस हो गया। ऐसी गलतफहमी सभी को होती है। चलो अब लास्ट टॉपिक है आज का, हेडिंग डालो बच्चों, पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या होता है इसका मतलब? बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक सेकंड बच्चों, कौन सी? ये लिथल जीन पढ़ रहे हैं हम, लेकिन ये नहीं है ना, ये दिख रहा है ना, तुम्हें मिल रहा है ना ये। ऐसा अभी तक मैंने तो नहीं पढ़ा है। अगर मतलब फिर तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, हेटेरोजाइगस कंडीशन ही आएगी बस। फिर पॉपुलेशन में कुछ नहीं रहेगा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, प्रियांश, पहले बाद में डाउट, पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो, इसको डाउट को लिख लो, मेरे क्लास में जाने से पहले, मतलब जाने से पहले मेरे से पूछ लेना। सुनो बच्चों, अब हम बात करते हैं उसकी, फिर तुम मुझे रेसिस्ट बोलते हो और ये बोलते हो, पर हमें बात करनी है किसकी? स्किन कलर की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्किन कलर की। अब स्किन कलर जो होता है, अब जो स्किन कलर होता है बच्चों, वो रेगुलेट होता है एक से ज्यादा जीन से। वेदांश जल्दी अपनी सीट पे बैठो। एक से ज्यादा जीन से। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जीन ए, जीन बी और जीन सी, ये रेगुलेट करते हैं किसको? स्किन कलर को। पर यहाँ पे एक अच्छी बात ये बच्चों, कि ये जो जीन है तीनों, ये एक इंडिविजुअल में हो सकते हैं। अभी हमने मल्टीपल एलील्स में क्या पढ़ा था, कि मिनिमम क्या होंगे? 2 एलील्स होंगे। पर ये तीनों जीन एक इंडिविजुअल में बहुत आराम से हो सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैंने एक सेल बनाई है, तो उसके पास 23 पेयर में क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे मैंने 2 पेयर बना दिए अगर, तो ए जीन जो है हो सकता है यहाँ पे हो, बी जीन जो है वो यहाँ हो, सी जो है इसी के साथ हो, मतलब किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं, लेकिन ए बी सी साथ में हो सकते हैं। अब ये जो ए जीन है, इसके भी 2 एलील्स होंगे, कौन कौन से? एक बड़ा वाला ए, एक छोटा वाला ए, बड़ा वाला बी, छोटा वाला बी, बड़ा सी, छोटा सी। तो अब ये क्या हो गए आपके एलील्स, और ये वाले एलील्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल में मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम एक नई चीज सीखेंगे, क्या है ना बच्चों, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो,
कोई भी जीन कैपिटल में है तो वो क्या बनाएगा? मेलानिन। कैपिटल ए वाला, कैपिटल बी वाला और कैपिटल सी वाला क्या बनाएगा? ठीक है। और मैंने क्या बोला? एक इंडिविजुअल में तीनों हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप बना रही हूँ। तो हो सकता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में दोनों छोटे ए हो, दोनों छोटे बी, दूसरा हो सकता है, होते हैं। ठीक है। अब इधर देखो, हो सकता है एक में कैपिटल एक ए हो, बाकी सब ऐसा हो। फिर दोनों कैपिटल ए हो, स्मॉल बी, स्मॉल सी, दोनों कैपिटल ए, एक कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक, दोनों ये। समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ एक एक को कैपिटल करती जा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। ये पॉसिबिलिटी है। और फिर क्या? नहीं नहीं, क्या 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 बोला तुमने, बताओ। वो तो बहुत सारा बन सकता है, तुम्हें अगर चार्ट बनाना है तो तुम बना सकते हो, पर मैं तुम्हें बना लेना, उसकी कोई बात नहीं है। पर मेरा यहाँ पे तुम्हें कुछ समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक भी क्या नहीं है, कैपिटल ए, तो इस पर्सन के अंदर मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा। तो ये पर्सन कैसा होगा? मैंने नहीं बोला, वाइट। समझ में आया? अब ये वाला पर्सन कैसा होगा? जिसके पास दोनों कैपिटल ए, दोनों कैपिटल बी, दोनों कैपिटल सी, ब्लैक, है ना? तो यहाँ पे ये कैसा होगा बच्चों? दिख नहीं रहा है? मैंने तो बनाया है। तो ये कौन सा कलर है अंदर? ठीक है। अच्छा है। मेलेनिन जो होता है, बात नहीं बच्चों, बात नहीं, मेलेनिन जो होता है वो आपको ना यूवी रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, तभी तो धूप में हम जाते हैं तो काले हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होता है। हाँ, कोई बात नहीं। अब इधर देखो बच्चों, अब ये वाले में थोड़ा सा मेलेनिन बनने लगेगा तो ये इससे एक शेड डार्क होगा, ये वाला इससे एक और शेड डार्क होगा, ये वाला एक और शेड डार्क होगा, ये वाला एक और शेड डार्क होगा, ये वाला एक और ये वाला सारा ब्लैक होगा पूरा। समझ में आया? तो अगर मैं लगभग यहाँ की बात करूं तो ये कैसी कंडीशन है बच्चों? इंडियन इंटरमीडिएट। ठीक है बच्चों। तो मोर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, मोर मेलानिन लिख दूं? नहीं नहीं नहीं, मोर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन गिव्स क्या बच्चों? मोर अमाउंट ऑफ मेलानिन, है ना? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ में आई? अब इधर देखो बच्चों, अब मैं तुमसे बोल रही थी कि ये व्हाइट है या ये ब्लैक है, ये इंटरमीडिएट है, तो हम क्या कर रहे थे? हम कैपिटल वाले को काउंट कर रहे थे कि कितनी क्वांटिटी मेलानिन की बनेगी, उससे हम डिसाइड कर रहे थे कि पर्सन का क्या होगा, स्किन का कलर कैसा होगा। इस तरीके की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तुम बोलोगे मैम ये तो क्वांटिटेटिव हो गई, फिर क्वालिटेटिव क्या है? पूछो। हाँ बिल्कुल, जो वहां पे मिलते हैं आपको, हाँ। मेलेनिन। हाँ, तो उसमें मैंने क्या बोला था फिनाइलकीटोन्यूरिया में कि अगर टायरोसिन कम है तो मेलेनिन नहीं बनेगा, और अल्टीमेटली अगर मेलेनिन नहीं बन रहा तो यहाँ पे भी मेलेनिन नहीं बन रहा। हाँ, तो बहुत ही कम बनेगा ना, बिल्कुल व्हाइट होगा वो इंसान। समझ में आया? हाँ, सही बात।
किसमें? ज्यादा उनमें होता है। नहीं बच्चों, और भी कॉज होते हैं। क्या? एक, थोड़ा बहुत। ठीक है, डन। जल्दी लिखो जल्दी, फिर मुझे तुम्हें 2 रेशियोज बतानी है और आज की क्लास खत्म करनी है। एक और क्लास है ना तुम्हारी? किससे? मेलानिन नहीं बन रहा उनमें, चलते फिरते केमिकल थोड़ी रिलीज करेंगे। क्योंकि मेलानिन ही नहीं है ना, मेलानिन नहीं है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, 2 रेशियोज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था किसका, डाईहाइब्रिड का रेशियो बताया था। ठीक है, डाईहाइब्रिड का क्या रेशियो था? 9:3:3:1। लेकिन अगर वो डाईहाइब्रिड क्रॉस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो हो रहा है, सिर्फ आपको 2 रेशियोज याद करनी है, वो रेशियो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, एक तो ट्राईहाइब्रिड की, पॉलीजेनिक वाले की इसकी रेशियो लिख रही हूँ, और एक डाईहाइब्रिड में अगर पॉलीजेनिक शो हो रहा है तो उसकी क्या रेशियो होगी। बस वो 2 रेशियो याद करनी है आपको। ठीक है, लिख दूं? हाँ हाँ, लिखो बच्चों, डाईहाइब्रिड 1:4:6:4:1, और ट्राईहाइब्रिड क्या लग रहा है? बच्चों बात नहीं, इसको लिखो। शांत, शांत, आवाज जा रही होगी तुम्हारी भी, शांत। हाँ ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सही, तुम तो 9th में ही हो। स्केल इशू? क्या? नहीं, क्या तो तुम कैसे पढ़ रहे हो फिर? हाँ हाँ, नहीं आती, नहीं आती मैथ्स, सच में नहीं आती बच्चों। 10th के बाद मेरे पास मैथ्स थी नहीं, उतनी आती है जितनी बायो में लगती है। हाँ, उतना आता था। हाँ, दिया था। खत्म करें बच्चों आपकी क्लास अभी? अभी बताती हूँ, 1 मिनट 1 मिनट, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है? अभी बताओ। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं।